जय हिंद, जय भारत। जहां कोशिशों की ऊंचाई होती है वहां तकदीरें भी झुक जाती है। इसी के साथ शुरुआत करते हैं चाल दूरी समय भाग 6 प्रश्न नंबर 16 मित्र। ठीक है, ये प्रश्न 16 आने से पहले क्या होगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, कहा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, क्विज टाइम। क्या है, क्विज टेस्ट। क्या लिखा हुआ है, क्विज टेस्ट। ठीक है, इसके आगे एक लिंक होगा। कैसा लिंक होगा मित्र, ये देखना। ये होगा http://gco जेमिनी शेयर। ठीक है, फिर ऐसा होगा, इसको क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करोगे फिर ऐसी क्विज आ जाएगी। ठीक है, आज अपन 5 प्रश्न करने वाले। 5 ही प्रश्न है कि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको यहाँ सॉल्यूशन देखना है और कमेंट करना है 5 में से कितने राइट हुए। ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ठीक है, क्विज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, आपको करना है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं मित्र। ठीक है, क्विज टेस्ट। ठीक है, अब आपको प्रश्न में बताता हूँ। क्या प्रश्न है, 15वां 16वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न मित्र। देखो मित्र, सारे तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, इजी भी मिलेंगे, हार्ड भी मिलेंगे, सब पैटर्न के प्रश्न मिलेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो प्रश्न अच्छे से कर लेना। इनों में से आपका प्रश्न आएगा। ठीक है, पैटर्न बदल सकता है पर कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, प्रश्न क्या, साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करता है। चाल कितने किमी प्रति घंटा है। अब चाल का सूत्र क्या है मित्र, क्या है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है मित्र, दूरी है 150 मीटर, मीटर का एम। ठीक है, फिर क्या है, सेकंड, समय कितना है 25 सेकंड। ठीक है, SEC सेकंड। ठीक है, अब क्या आएगा, 25 का भाग 150 में देंगे, कितना आएगा, 6 बार जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। आगे क्या, चाल मतलब स्पीड आ गई। अब इसने क्या कहा, के रखा है मित्र, अपन को चाहिए किमी प्रति घंटा, मतलब किमी प्रति हावर में चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे मित्र, क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 18/5 का गुना करना पड़ता है। जब भी मित्र ध्यान रखना, अगर किलोमीटर पर हावर है, इसको किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, तो किसका गुना करना पड़ेगा, 5/18। ठीक है, किससे करना पड़ेगा, इससे, किलोमीटर, तो वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है मित्र, फिर उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर पर हावर में बदलना। तो क्या करते हैं, इसका उल्टा 18/5। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, क्या आएगा, 18 छंग कितना आ जाएगा, 108/5। 5 दूनी 1, फिर 3 60 और 30 और 6 बार, तो कितना आ गया, 21.6 किलोमीटर पर घंटा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ब ऑप्शन राइट हो गया। कितना सरल है, ऐसा प्रश्न आया हुआ है मित्र। सरल प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं। अगर सरल प्रश्न गलत हो जाता है तो आप पिछड़ जाते हो और आप बहुत पिछड़ जाते हो। इसलिए सरल प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। कब गलत नहीं होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब प्रश्न नंबर 17। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न अपन ने पहले भी कर रखा है। ठीक है मित्र, अपन ने पहले भी कर रखा है। ठीक है, आप आंसर बताएं, क्या आंसर, अगर आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो ये प्रश्न अपन ने कर रखा है मित्र। ठीक है, आंसर आप बताएं, क्या आंसर होगा। ठीक है, आंसर आप बताएं, क्या आंसर, क्या प्रश्न पढ़ लेता हूं। एक बालक स्कूल से घर, ये घर, स्कूल से घर कह रहा है तो स्कूल यहाँ बना देते हैं, स्कूल से घर जा रहा है। ठीक है मित्र, कहा जा रहा है, स्कूल से घर। फिर क्या कह रहा है, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है। कितने में जाता है, 8 किमी पर हावर। ठीक है, कि घर, चाल से कहा जा रहा है, घर जा रहा है। फिर क्या कह रहा है, वापिस स्कूल से घर, ओ मित्र कोई बात नहीं, स्कूल से घर, वापिस इधर जा रहा है, स्कूल से घर। सॉरी मित्र, घर इधर है, सही लिखा था पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिटा देता हूँ। ठीक है, ये घर हो गया, ये स्कूल हो गया। ठीक है, ये स्कूल, ठीक है, घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कर रहा है, वापिस स्कूल से घर 12 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बालक की औसत चाल क्या होगी मित्र, ठीक है, औसत चाल। ठीक है,
क्या पहली वीडियो में ही कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था औसत चाल का। जब दूरी समान हो, क्या हो मित्र, दूरी समान हो, तो क्या सूत्र बनता है, बहुत सरल है। ठीक है, दो लिखना है, औसत मतलब औसत चाल। ठीक है, कितनी है, जब दूरी समान है, घर से स्कूल, स्कूल से घर की दूरी समान है, तब दो S1 और S2 बटे S1 प्लस S2। अब S1 S2 क्या है मित्र, उसमें मैंने क्या बताया था, दो AB बटे A प्लस बी। ठीक है, ठीक है, A का मतलब पहली चाल और S1 का मतलब पहली चाल, S2 का मतलब दूसरी चाल। ठीक है, और B का मतलब भी दूसरी चाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र आपको याद होना चाहिए और उसका मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, दो इंटू S1 कितना है, 8, पहली चाल 8 है, दूसरी चाल कितनी है, 12, और नीचे क्या करना है, इन दोनों का जोड़ना, 8 प्लस 12। ठीक है, 8 दूनी 16 इंटू 12 बटे 20। ठीक है, ठीक है, अब इसको काट पीट के कितना आएगा मित्र, काट पीट के कितना आ जाएगा, देखो 10 8, 12 8 96, और 96 में 10 का भाग देंगे तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर पर सेकंड नहीं, जो यहाँ इकाई है वही आंसर की इकाई आएगा, ध्यान रखना। कौन सा आंसर राइट हो गया, आंसर स राइट हो गया मित्र, क्या राइट हो गया, आंसर स राइट। अब प्रश्न नंबर 18वां, 18वां प्रश्न मित्र, कौन सा प्रश्न, 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न, आंसर क्या करना है, मिलाना। देखें क्या करना है, देख लेते हैं। आपने अगर आंसर राइट आ रहे हो इन तीनों प्रश्न के, तो क्या करना है, कमेंट करके बताना कि हाँ मेरे तीनों प्रश्न राइट है। ठीक है, और आपको क्विज देनी है, फ्री कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, क्विज में जाए अपनी प्रैक्टिस करे और उससे पता चले। गणित में मित्र प्रैक्टिस और रिवीजन, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका क्या होगा, क्वेश्चन राइट होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा मित्र, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गणित और गाड़ी जितनी चलाओगे उतनी सीखोगे मित्र। ठीक है, कई बार मैं कह चुका हूँ, गणित और गाड़ी और या फिर साइकिल जितना चलाओगे उतना सीखोगे, नहीं चलाओगे, देखते ऐसे चलाते, साइकिल में क्या ले, पेंडल देना होता है, बस पेंडल देना होता है मित्र। ठीक है, बस यही तो चल जाएगी, पर नहीं चलती, आप चलाओगे तो चलेगी साइकिल। एक बार गिरोगे, दो बार गिरोगे, फिर एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी, उस हिसाब से साइकिल चलेगी। गाड़ी में भी ऐसा है और गणित में भी ऐसा है, तीनों एग्जाम्पल आप रिलेट कर सकते हो, जब साइकिल सीखी हो तब, गाड़ी सीखी हो तब, और गणित सीखी हो तब। जितनी चलाओगे उतनी परफेक्शन आएगा आपको। ठीक है, अब 18 प्रश्न क्या, सूची 1 सूची 2 से मिलान करो। सूची 1 किलोमीटर प्रति घंटा, सूची 2 मीटर पर सेकंड। तो क्या करना है मित्र, ध्यान से देखना, किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड। तो क्या करना है, अभी मैंने पहले प्रश्नों में बताया, 16वें प्रश्न में किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना, बदलने के लिए क्या बदलना पड़ता है, 5/18 करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एक याद करना है आपको, दूसरा याद नहीं करना, एक याद करोगे दूसरा याद होगा। क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से गुणा। अब पहले वाला क्या है, 6, ए क्या है 6, तो इसको किसमें बदलना है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब 6×18 तो क्या है, 5/3 क्या ऑप्शन में आया है, क्या है, ये किसमें बदल गया, मीटर पर सेकंड। तो ए वाला किससे मिल रहा है मित्र, ए वाला किससे मिल रहा है, 5/3 दूसरा से, सेकंड से। ठीक है मित्र, अब बी वाला देख लेते हैं, बी वाला किससे मिलेगा, बी का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। यहाँ कर दो 10, यहाँ कर दो 9, तो कितना है 50/2 मीटर पर सेकंड। किससे मिल रहा है, बी वाला, बी वाला 50/9 चौथे से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, बी किससे मिल रहा है, चौथे से आंसर मिल रहा है। अब सी का देख लेते हैं, सी क्या है, 30.6 किलोमीटर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। ये आपकी एक प्रैक्टिस भी हो रही है, एक जीरो हटाओ 10 आ गया। ठीक है, ये 2 के पाड़े तो 5 से 10 दो बार, 2 का पाड़ा 15 3। ठीक है, अब क्या करना है, 153 का 18 में भाग देना। आप भाग देना तो कितना आ जाएगा मित्र, 8.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मिल रहा है, सी से मित्र, सी से मिल रहा है, कौन है, पहला। ठीक है, अब डी वाला करने की जरूरत है क्या मित्र, डी वाला करने की जरूरत, कर लेते क्या है यार,
आपको सिखाना है 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 कितना 4 बार 5 चौक 20 मीटर पर सेकंड। तो डी वाला किससे मिल रहा है, बाकी अपने आप मिल जाता। ठीक है, जो जो बचता वो तीसरा डी का जो बचता सूची 2 में वो डी का ही होता। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ए का दूसरा। ठीक है, स द में ए में बी, फिर बी का चौथा, बी का चौथा और स में है, फिर क्या है सी का पहला, सी का पहला, तो हे अ, आंसर राइट हो जाएगा अ, आंसर राइट हो जाएगा अ। ठीक है, आप देना बिल्कुल। ठीक है, क्विज भी देना मित्र। ठीक है, क्विज आपके लिए। अब 19वां प्रश्न। अब मित्र 19वां और 20वां थोड़े से ट्रिकी है, समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए लाया ही क्यों मैं, जो समझने पड़े, क्योंकि एग्जाम में अगर मॉडरेट लेवल का पेपर आता है तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे समझने लायक कॉन्सेप्ट वाले। बाकी आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो आपका आंसर मुश्किल से आएगा। और जो गणित में, क्या मित्र ध्यान से सुनना, जो गणित में मित्र, गणित में जो अच्छी कर लेता है वो बाजी मार लेता है। ठीक है, गणित से बहुत फर्क पड़ता है आपके। क्या प्रश्न कह रहा है 19वां, श्रीमान एक्स से कोई है बिंदु ए पर पहुंचने के लिए अपनी साइकिल से यात्रा कर। ठीक है, कोई मिस्टर एक्स है, कौन है मिस्टर एक्स। ठीक है, अपने पास है मिस्टर एक्स, क्या कहाँ पहुंच रहे, बिंदु ए पे पहुंचना है, ये बिंदु ए। ठीक है, यहाँ पे इनको पहुंचना है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से कोई पॉइंट है, यहाँ से इसको पहुंचना है। किससे जा रहे वो, साइकिल से मित्र, किससे जा रहे साइकिल। ठीक है, साइकिल। फिर क्या कह रहे हैं, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है तो 2 बजे पहुंचेगा। क्या कह रहा है, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो कितनी बजे पहुंचेगा, 2 बजे पहुंचेगा। ठीक है मित्र, कौन मिस्टर एक्स, कितनी स्पीड चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, और दिन की 2 बजे वो पहुंच जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे प्रश्न, यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करेगा तो वो दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा। कितनी बजे पहुंचेगा, 12 बजे पहुंचेगा। ठीक है, 12 बजे पहुंच जाएगा। तो उसे किस रफ्तार से यात्रा करनी चाहिए तो जिससे वह दोपहर 1 बजे पहुंचे। कितनी बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे। अपन को निकालना है x किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है, कितनी बजे पहुंचाने के लिए, 1 बजे पहुंचाने के लिए। ठीक है, अपन को ये निकालना है। ठीक है मित्र, x देता तो बड़ी बात दिया मैंने, ये आपके समझने के लिए, बाकी जरूरत नहीं थी। ठीक है मित्र, अब क्या था प्रश्न में आपको समझा, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। अगर वो स्पीड बढ़ा देता है, कितनी बढ़ा दी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कितनी बजे पहुंचेगा, 12 बजे। कितनी बजे पहुंचेगा, 12 बजे। इसका मतलब क्या हो, पहले 2 बजे पहुंचना था, आप कितनी बजे पहुंच रहा है, 12 बजे। तो मतलब 2 घंटे मुझे कम लगे, 2 घंटे मुझे कम लगे। ध्यान से फोकस करना, 2 घंटे मुझे कम लगे जब 15 किलोमीटर की स्पीड से चला। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना, 1 बजे की स्पीड निकालनी है। ठीक है, 1 बजे पहुंचने के लिए। ठीक है, एम। अब इसको कैसे निकालेंगे मित्र, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां से यहां तक की क्या होगी, दूरी क्या होगी, डी, डिस्टेंस। इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी। ठीक है मित्रों, आया समझ में, डी। तो इसकी स्पीड कितनी, इसके एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन टी। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक है, एस टी डी। ठीक है, एस टी डी कॉल करते थे तो एस इंटू टी बराबर डी, एस टी डी सूत्र है। ठीक है, धमाकेदार। ठीक है, एस टी डी। हाँ, अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, देखो मित्र बहुत सरल है, कुछ नहीं, डी बराबर सॉरी एस बराबर, ठीक है, एस कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर डी, डी कितना है, डी पता नहीं, टाइम कितना है, टी, ठीक है, पता नहीं। ठीक है, हाँ, क्या है, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है अपने पास, पता है। ठीक है, स्पीड पता है, डिस्टेंस अपन को पता है, हाँ, टी पता है नहीं, ये तो 2 बजे पहुंचने की बात रहे, कितना टाइम लग रहा है नहीं पता। ठीक है, ये अपने पास एक इक्वेशन हो गई। ठीक है मित्र, अब दूसरी वाली बना देते हैं। कितना स्पीड है, 15, कितना टाइम डिस्टेंस है, डी, डी इसमें सेम रहे। देखो दूरी कभी भी नहीं बदलेगी मित्र, हमेशा ध्यान रखना, दूरी
इसमें 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 तीनों में समान रहेगी। ये अपने पास बेनिफिट है कि दूरी सब में समान होगी। ठीक है, वो दूरी बदलेगा तो प्रश्न में कहेगा, नहीं कह रहा है मतलब दूरी सब में समान है। ठीक है, अब यहाँ टाइम क्या लिखेंगे मित्र? ठीक है, टी लिख दूं? नहीं, देखो यहां से इसको पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। ठीक है, जब ये स्पीड हो, पर जब टाइम कितना कम हो जाता है? 2 घंटे कम। पहले जो टाइम लगा उससे 2 घंटे कम। डी माइनस 2 कितना लगा? टी माइनस 2। पहले टी था अपने पास, अब कितना है? देखो 2 घंटे कम लगे, तो पहले वाले टाइम से मैंने क्या घटा दिया? टी माइनस 2 घटा दिया, मतलब टी में से 2 घंटे घटा दिए। ठीक है, 12, पहले 2 बजे पहुंचता था, 12 बजे, तो कितने घंटे कम लग रहे? 2 घंटे कम लग रहे, 2 घंटे घटा दिए, बस। बस अब क्या करना है? देखो बहुत सरल। अब क्या करना है? देखो यहां से मैंने 1 बताया था, तो यहाँ डी बराबर क्या हो जाएगा? 10t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10t हो जाएगा। और यहाँ इधर डी बराबर क्या हो जाएगा? 15 का गुणा टी माइनस 2। ठीक है, क्या किया? डी बराबर 10t। ठीक है, मैं डायरेक्ट सूत्र भी लिख सकता डी बराबर 10t, पर आपको समझाना था इसलिए। ठीक है, डी बराबर 15 गुणा टी माइनस 2। अब क्या करें इसको? देखो डी बराबर ये है, डी बराबर ये है, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? सोचना। ठीक है, अमन बराबर अनिल, अनिल बराबर आशुतोष, तो अमन और आशुतोष दोनों बराबर होंगे नहीं? अमन आशुतोष बराबर होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होगा। इनकी वजन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या करें? 10t बराबर 15t माइनस 2। कैसे हल करेंगे मित्र? 15 गुणा टी से करेंगे, 15t, 15 गुणा 2 से क्या? 30, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब क्या है? -30 को कहा ले जाएंगे? बाई तरफ लाएंगे। 10t को किधर ले जाएंगे? दाई तरफ ले जाएंगे। कहा ले जाएंगे? दाई तरफ, तो प्लस का माइनस 10। ठीक है, 30t, 15 में से 10 गए तो 5t। ठीक है, 5 का भाग 30 में देंगे, कितना आ जाएगा? 6t। टाइम कितना लग रहा है मित्र? 6 लग रहा है। कितना लग रहा है? 6। ठीक है, कितना लग रहा है? 6। तो डिस्टेंस कैसे निकाल देंगे? 10 इंटू 6 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम भी अपने पास आ गया 6 घंटे, और डिस्टेंस कितना है? टी यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो, बराबर ही आएगा मित्र। ठीक है, ठीक है, 60 किलोमीटर। अब मुझे क्या चाहिए था? ये स्पीड चाहिए। कब चाहिए? ये स्पीड चाहिए। ठीक है, एक स्पीड चाहिए। तो अब डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर है। और मित्र टाइम कितना है? देखो टाइम यहाँ पे कितना है? 6 घंटे लग रहा है। कितना घंटा है? 6 घंटे। ठीक है, यहाँ कितना लगेगा? 6 में से 2 घटा दो, कितना? 4 घंटे। तो यहाँ कितना लगेगा मित्र? ठीक है, 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है मित्र, यहाँ पे 6 घंटे 2 बजे पहुंच रहा है, तो 1 घंटा कम कर दो तो 5 घंटे में इस स्पीड से पहुंच जाएगा। तो 5 क्या कर दो? टाइम 5 घंटे लग रहे थे, कितना आ गया? 5 का 60 में 2 कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक्स का मान आ गया, ये अलग है। ठीक है, ये अलग है। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? स आंसर राइट, स आंसर राइट हो गया। ठीक है, एक्स का मान कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर। कैसे निकाला? देखो डी आ गया, टी आ गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या करें? यहाँ घंटे निकालना है। घंटे कैसे निकालेंगे देखना। 6 घंटे 2 बजे पहुंच रहा है, अगर 1 घंटे पहुंच रहा है तो मतलब 1 घंटे पहले पहुंचा है, तो 5 घंटे अपने पास 6 घंटे लग रहे थे, 1 घंटे पहले पहुंचा मतलब 5 घंटे उसको लगे, तो इससे स्पीड आ जाएगा। दूरी अपने पास है, समय आ गया, तो चाल भी आ जाएगी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20वां प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है मित्र। ठीक है, जिसने ये कर लिया उसकी चाल, दूरी और समय का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मित्र, ये इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अपन करेंगे, आराम से करेंगे। आपको बताऊंगा एक एक चीज इसमें क्या क्या चीज है। मैं एक एक छोटी छोटी चीज आपको बता रहा। अगर आपको और लगता है और छोटी छोटी चीजें बताओ तो कमेंट जरूर करना। क्या करना? कमेंट करोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कमी है, मुझे पता लगेगा कि मुझे और क्या बताना है आपको। कमेंट जरूर करना मित्र। ठीक है, कमेंट करोगे तो ही पता लगेगा। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या है? 600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक विमान की गति को खराब मौसम के कारण धीरे किया गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना दे रखा है? 600 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देखो किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वो चाल होता है, किलोमीटर सिर्फ किलोमीटर या मीटर देता है तो वो दूरी है। ठीक है,
अब खराब मोशन हो गया, इसकी औसत गति, जो भी इसकी औसत गति एस है, ठीक है, एस है, और उसमें 200 किमी प्रति घंटे की कमी की तो उड़ान काल 30 मिनट पड़ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले स्पीड कितनी है, एस है, और डी डिस्टेंस कितना है मित्र, 600 किलोमीटर, और टाइम कितना है टी। कुछ दे नहीं रखा है मित्र, न एस दे रखा है न डी दे रखा है। फिर क्या कह रहा है ये, अगर एस में कितनी 200 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए तो कितना घंटा, आधा घंटा। ठीक है, टी जो भी टी है मित्र, ठीक है, टी में 30 मिनट बढ़ गया यार, कितना बढ़ गया, 30 मिनट बढ़ गया। ठीक है मित्र, 30 मिनट बढ़ गया। ठीक है, 30 मिनट है, यहाँ घंटों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मित्र देखो एक बात, क्या जब स्पीड हो एस, ठीक है, अगर इसकी स्पीड कितनी होगी एस, और डिस्टेंस कितना है 600 ही है, और टाइम कितना है टी। यहाँ क्या हुआ, अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कम कर दिया जाए तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, 30 मिनट। देखो 30 मिनट को किसमें बदलना पड़ेगा मित्र, घंटे में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, घंटे में। कैसे बदलेंगे, 60 का भाग देते, एक घंटे में 60 का होता है, तो 60 का भाग, तो क्या हुआ 1/2 घंटा। कितना आ गया, 1/2 घंटा आ गया। ठीक है मित्र, 1/2 घंटा। अब मित्र मेरी बात ध्यान से देखना आप, ठीक है, 600 माइनस, क्या करना है, 600 माइनस 600 माइनस, अब देखो मित्र ये वाला और ये वाला, अगर टाइम को, अगर इसका टाइम और इसका टाइम, ठीक है, 600 बटे एक्स, टी को यहाँ ले गया, एस को लिया, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस 600 माइनस एस माइनस 200 बराबर, अगर इसका जो भी टाइम है अपने पास यहाँ है, ठीक है, और एस को इधर ले जाए, इसका टाइम और इसका टाइम दोनों को घटाते, इसका टाइम ज्यादा होगा, सॉरी मित्र, इसका टाइम क्या होगा, कम होगा, और इसका टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे करते हैं, बस एक बार समझ गए, इसका टाइम ज्यादा होगा क्योंकि 30 मिनट ज्यादा लग रहे, तो इसका टाइम ज्यादा है और इसका टाइम कम है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना टाइम ज्यादा आता है, आधा घंटा ज्यादा आता है। कितना आता है, आधा घंटा ज्यादा आता है मित्र। ठीक है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, डी टी बराबर 600 बटे एस, ठीक है मित्र, ओवर ये मिनट में है, इसको किधर लिखूं, मिनट, ठीक है, ये 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, टी प्लस 3 मिनट है, ठीक है, बटे 600 बटे एस माइनस 200। ठीक है, क्या गया, देखो इसमें 30 मिनट जाता है, ठीक है, इसमें से इसको घटाते हैं, ठीक है, किसमें, इस वाले टाइम को इसमें से घटाया तो कितना ज्यादा आ रहा है, 1/2 ज्यादा आ रहा है, मतलब आधा घंटा ज्यादा है। अब मित्र इसको सोल्व करना है, ठीक है, एस का मान आपने निकाल दिया तो आंसर आ जाएगा। अपन को क्या निकालना है इसमें, टी निकालना है, क्या निकालना है, टी निकालना है, मूल अवधि निकालनी है। तो इसको सोल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है मित्र, क्या करना है, यहाँ पे एस का मान आपको ऐसा रखना है कि यहाँ 1/2 आ जाए। क्या रखना है, एस का मान ऐसा रखना है कि यहाँ 1/2 आ जाए। तो अब कैसे आएगा मित्र, देखो अपन हीट एंड ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखो यहाँ 600 है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ 600 रख के देखता हूँ। ठीक है, एस बराबर में क्या 600 रख के देखता हूँ। ठीक है, अगर 1/2 आ जाता है तो एस का मान 600, नहीं आता है तो गलत। आप 500 300 1000 भी रख के देख सकते हो। अपन को निकालना है 1/2। देखो 1/2 कब आएगा, जब 600 के आसपास होगा तभी आएगा, देखना आप। ठीक है, 600 बटे 600 में से 200 गए तो 400 माइनस 600 बटे 600। ठीक है, कितना आता है देख लेते हैं, कितना आएगा यहाँ, 2 से 2 3/2 माइनस 1। अब 3/2 में से 1 घटाओ मित्र, क्या आएगा 1/2। तो एस का मान क्या आया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मित्र, राइट आ गया 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, 1/2। बस आपको हिट एंड ड्रैग करना है, बाकी द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा आपको मित्र, और द्विघात समीकरण आपको आता नहीं आता वो सीखना पड़ेगा। बाकी ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है। अब अपन को क्या निकालना है मित्र, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालना है, टी बराबर 600 बटे एस, कितना है, एस कितना है 600 ही है। ठीक है, कितना आ जाएगा 600 600 1 घंटा। कितना आंसर आया, टी बराबर 1 घंटा। कौन सा आंसर हो जाएगा मित्र,
कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। आंसर अ राइट हो जाएगा, आंसर अ राइट। ठीक है मित्र, आपको समझ में आएगा। अपन को क्या करना है, टाइम से टाइम को घटाना है, आधा घंटा लेना है, एस का मान अपन को पुट करना है हिट एंड ट्राई से। यहाँ पे देखो 600 है, मैंने 600 से ट्राई किया, आप 500 1000 जो भी आपको सही लगे, पर यहाँ आना चाहिए 1/2। ठीक है, 1/2 आएगा तो एस का मान ओके होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। फिर एस का मान आते टी का मान अपन यहाँ से ला सकते हैं। ये दो समीकरण समझाने के लिए है, बाकी आपको ये समझाते नहीं तो डायरेक्ट इससे मैं बताता तो भी इसका आंसर होता, तो फिर मैं कह देता ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है मित्र, पर ऐसा नहीं है कि स्टेप समझाऊंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्विज अटेंड जरूर करना।